हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी असाइनमेंट नंबर 13 है जिसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट की रिपोर्ट है और उसके बेस पे हम ये एनालिसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, स्टूडेंट के नाम गिवन है, हिंदी के मार्क्स गिवन है, मैथ के मार्क्स भी गिवन है, साइंस के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के। तो ये अमन के हिंदी के अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर के अंदर कितने नंबर हैं ये हमारे पास गिवन है। हमने इनमें से ये जो अमन है इसके फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर और थर्ड हाईएस्ट नंबर कैलकुलेट करने हैं। हम कैसे करेंगे? इक्वल टू का आपने यूज करना है और हम लार्ज फंक्शन का यूज करेंगे। आपने ये हिंदी से लेके कंप्यूटर तक के मार्क्स को सिलेक्ट करना है, कॉमा डाल के यहाँ पे डालना है। जैसे हम डाल देते हैं 1 कि हमें फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए इन सभी अमन के हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर के जो हमने ये एड्रेस सेलेक्ट किए हैं D5 से लेके H5 के बीच में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 1 का मतलब कि हमें पहली लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए 80 आ गई है और ये अब यहाँ पे फिर हम लार्ज फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक बार फिर हम ये एड्रेस को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऊपर देख सकते हो आप, यहाँ पे डाल देंगे सेकंड लार्जेस्ट हमें वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से हम लार्जेस्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं जब फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे फिर एक बार लार्ज का यूज़ करेंगे हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक और यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे। यहाँ पे थर्ड हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए तो ये हमारे पास आ गई है 68। तो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट और ये थर्ड लार्जेस्ट, और इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग, ये सेकंड लार्जेस्ट को पकड़ के ड्रैग करेंगे, थर्ड लार्जेस्ट को पकड़ के हम ये ड्रैग कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने ड्रैग कर दिया। तो हर स्टूडेंट की हमारे पास फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड, थर्ड लार्जेस्ट आ गई है। और ऐसे ही हमने नीचे एक एनालिटिकल स्टेटमेंट भी बनानी है, यानी कि हमने सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट। तो ये हमने लिस्ट डाटा वैलिडेशन के जरिए, ऑप्शन आपको पता है यूज करनी आती है, आप हमारी पिछली असाइनमेंट को स्टडी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि कैसे हमने ये डाटा वैलिडेशन की लिस्ट बनाई है। और उसके बाद जैसे ही हम इसमें से कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे हमें उसकी हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स निकालने हैं। जैसे हिंदी के अंदर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट कितने हैं, मैथ के अंदर हाईएस्ट लोएस्ट कितने हैं, और यहाँ पे हमें ये भी निकालना है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन के जरिए हम ये काम करेंगे। और उसके लिए हमें सबसे पहले इंडेक्स से भी पहले हमें मैक्स फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और इंडेक्स के जरिए हम जानेंगे कि उसने कौन से सब्जेक्ट की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टूडेंट से लेकर सिलेक्ट करना है, कॉमा रो नंबर कौन सा है ये वो हमें पता है कि ये अगर हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं, मैथ सिलेक्ट करते हैं तो ये रो नंबर बैठेगा। अगर हिंदी सिलेक्ट करेंगे सेकंड रो बैठेगी ये, है ना, सेकंड रो। इस टेबल के बेस पे आपने देखना है सेकंड रो, तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं, कॉमा। और कॉलम नंबर हमें नहीं पता, वो हम मैच फंक्शन के जरिए जानेंगे कि इस टेबल का कॉलम नंबर कौन सा है, क्योंकि हमें नहीं पता वो हिंदी सेलेक्ट करेगा, मैथ करेगा, साइंस या इंग्लिश या कंप्यूटर। मैच फंक्शन के जरिए एड्रेस देंगे। अगर ये जो F12 का है कि वो जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, कॉमा डालेंगे, लुकअप इस पूरे टेबल के अंदर हम सर्च करेंगे और कॉमा यहाँ पे, सॉरी पूरे टेबल के अंदर आपने सर्च नहीं करना, ये हमने यहाँ पे हमने पहली रो के अंदर सर्च करना है क्योंकि हम मैच फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये पहली रो के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट नेम हिंदी, इसके अंदर सर्च करेगा कि कॉलम नंबर कौन सा है और कॉमा 0 डालेंगे, क्योंकि ये जो हमारे मार्क्स हैं यानी कि हिंदी, मैथ, साइंस जो लिखा हुआ है ये सॉर्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 डालेंगे। और उसके बाद आपने इस पैकेट को, इंडेक्स को यानी कि फंक्शन को बंद करना है और एक बार फिर हम यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे हम ये यूज़ करते हैं। और इंडेक्स के जरिए हम इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें रो नंबर फिर एक बार सिलेक्ट करना है। तो ये रो कौन सी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो यहाँ पे रो नंबर 6 देंगे और कॉमा डालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे मैच फंक्शन। और लुकअप वैल्यू कौन सी है, इंग्लिश को हमने दोबारा सिलेक्ट करना है कि कौन से कॉलम में से हमने ये लास्ट रो सिलेक्ट करनी है और कॉमा यहाँ पे 0 डालेंगे। उसके बाद हम ये इंडेक्स बंद कर देंगे और मैक्सिमम बंद करेंगे। तो ये देखिए जो पहला इंडेक्स है ये क्या करेगा, हमें अगर हमने हिंदी सिलेक्ट किया तो ये हमें एड्रेस देगा D4, अगर हमने इंग्लिश सिलेक्ट किया G5, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे सेकंड, तो इस सेकंड के अंदर हमें ये लास्ट
जो इंग्लिश अगर हमने सेलेक्ट किया तो ये G9 का एड्रेस हमें देगा। तो इस तरीके से हम ये सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से निकल आएगी, एंटर करेंगे तो ये 90 वैल्यू, अगर हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए इसमें से मैक्सिमम वैल्यू 90 निकल आई है। और इस मैक्सिमम के अंदर जो हमने ये इंडेक्स फंक्शन को यूज किया है, इन सभी के एड्रेसेस के आगे हम डॉलर साइन लगाएंगे ताकि हम जो बाकी के हमने कैलकुलेशंस करनी है वहां पे हमें सेम एड्रेसेस चाहिए तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी के अंदर हम ये डॉलर साइन का यूज़ करेंगे जितने भी हमने एड्रेसेस लगाए हैं, क्योंकि सभी के अंदर हमें यही एड्रेसेस चाहिए सेम, यानी कि इंडेक्स फंक्शन का हमने यूज़ करना है। तो बस फ़र्क ये है, इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, उसके अंदर हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बाकी का फंक्शन हमारा सेम रहेगा। तो हम इनके आगे डॉलर साइन लगा के इसको क्या करते हैं, ऐसे फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इसको कॉपी करोगे और नीचे यहाँ पे हम कर्सर रखते हैं, यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अब हमने मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख देना है, तो हमारे पास ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, ये इंग्लिश की इसने हमें मिनिमम वैल्यू दे दी है, क्योंकि बस मैक्सिमम की जगह मिनिमम लगाना था। और यहाँ पे हम अगर मैथ सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए मैथ के मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आ गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे साइंस सेलेक्ट करोगे तो ये साइंस के मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आ गए हैं। अब हमें नाम भी जानना है कि किसके पर्सन के ये नंबर है। यहाँ पे इक्वल टू, एक बार हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को इक्वल टू यूज करने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे हमने ये कॉपी करना है, ये फंक्शन, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है, इस फंक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम, यानी कि उसने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं चाहिए, नाम चाहिए। तो इस मैक्सिमम के आगे हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज करेंगे ताकि ये हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे। और इस मैक्सिमम वैल्यू का हमने क्या ढूंढना है, रो नंबर ढूंढना है। और ये जो हमने इंडेक्स लगाया था, हम इसको पूरे को कॉपी करके, ये देखिएगा ध्यान से, हम इसको कॉपी करके, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे कॉमा डाल के हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कि ये रो नंबर हमें मिल गया है। और इसके बाद आप देखोगे कि हमने ये कॉमा डाल के 0 डालना है, यानी कि ये मैच फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, 0 इसलिए डाला क्योंकि हमारा ये डाटा सॉर्टेड नहीं है। तो हमें ये क्या करेगा, ये देखिए इसने हमें ये बता दिया है कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू है 80, तो ये पहली रो के अंदर है। तो हमें इससे क्या मिला, ये हमें मैच फंक्शन से जो हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू निकली है, कौन सी, साइंस की, इसकी पहली रो मिल गई है। और इसी मैच फंक्शन के आगे रो मिलने पर कॉलम ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। कॉलम तो हमें पता है, पहले कॉलम में से हमें रिजल्ट चाहिए, तो इसके आगे हम फिर इंडेक्स फंक्शन लगा देते हैं। तो ये इंडेक्स फंक्शन में हम यहाँ अमन से आपने जो सिलेक्शन करनी है, अब अमन से सिलेक्शन करनी है जो पहली रो है। रो मिल गई है, कॉलम चाहिए, हम कॉमा डालेंगे तो ये रो हमें मिल चुकी है। मैच फंक्शन के जरिए हमने रो नंबर ढूंढ लिया है। अब हमने एंड में कॉलम नंबर पहला देना है कि हमने इसमें से क्या करना है, इस वैल्यू को रिटर्न करवाना है, यानी कि पहला जो नाम है ये पहले कॉलम यहाँ पे एंड में दे देंगे। तो वो पहले कॉलम से क्या करेगा, हमें नाम दे देगा अमन, यानी कि 80 हमने सर्च किया, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन जो लगाया था मैच फंक्शन उसके आगे लगा दिया और मैच फंक्शन से हमें रो मिल गई। और आगे हमने जब इंडेक्स लगाया तो उससे हमें क्या मिल गया, इंडेक्स लगाने से हमने पहले कॉलम का एड्रेस दे दिया कि हमें पहले कॉलम में से, यानी कि कॉलम नंबर दे दिया, तो वहाँ से हमें ये नाम पता चल गया। तो ऐसे ही हम नीचे भी लगाएंगे। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है, अभी मैं आपको दोबारा नीचे लगा के दिखाता हूं। तो कॉपी करेंगे, ये मिनिमम फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई है और इस मिनिमम के आगे हम लगाएंगे मैच फंक्शन कि ये मिनिमम वैल्यू जो है कौन सी रो की है। ठीक है, और लुकअप करेंगे इस वैल्यू को, मिनिमम जो है वैल्यू को किसके अंदर, इस पूरे इंडेक्स के अंदर। यानी कि अगर हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो ये इंडेक्स फंक्शन हमें एड्रेस देगा। ठीक है, ये पूरा एड्रेस देगा। ध्यान से समझिए इसको, अगर आप ध्यान से इस कहानी को समझोगे, अगर नहीं समझ आई तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए, अपने आप तो समझ में आएगी। और आपने इसके बाद कॉमा 0 लगाना है। मैच करने के बाद ये देखिए हमें रो नंबर दे देगा कि ये जो वैल्यू है 49 साइंस के किस रो में है, ये साइंस की किस रो में है, 3rd रो में है। और हमें इसकी इस सुमित वैल्यू को निकालना है, तो इसके आगे हम इंडेक्स फंक्शन लगा देंगे। ये देखिए इंडेक्स
ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम ये अमन से लेकर आपने सिलेक्शन करनी है, कॉमा डाल देना है और इसके बाद आप एंड में हमें रो नंबर मिल चुका है, ये 3rd है और कॉलम नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं एंड में 1st। तो कॉलम नंबर कौन सा देंगे, एंड में हम यहाँ पे 1st दे देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया सुमित, यानी कि हाईएस्ट नंबर 80 अमन के हैं और लोएस्ट नंबर 49 सुमित के। अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट बदलोगे कंप्यूटर, तो ये देखिए कंप्यूटर के अंदर हाईएस्ट नंबर 90 और लोएस्ट नंबर 60 है। जो 90 नंबर हैं वो संदीप के हैं, जो लोएस्ट नंबर हैं यानी कि 60 वो है हमारे पास सुमित के। तो ऐसे हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई इस असाइनमेंट की सारी कहानी।